जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है ग्रुप डी का या फिर इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपका सेल यानी कोशिका, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अभी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है हर शिफ्ट में 2 सवाल आपके इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 मिनट के अंदर में 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इसको रिवीजन कर लीजिए, चाहे आप ट्रेन पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, इस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। याद रखिएगा, इसने मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस वस्तु में देखी थी? तो कॉर्क के टुकड़े में। कॉर्क क्या होता है? एक तरह का छाल होता है, पेड़ों से जो छाल प्राप्त होती है उसे ही कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली जीवित कोशिका किसने देखा था? तो देखिए, उसने मृत कोशिका देखा था, जीवित कोशिका को देखा था ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये बात किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। आप सिर्फ विर्चो याद रख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई हमारे कोशिका है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपरागम्य होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, याद रखिएगा। कोशिका के अंदर भरा द्रव क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो नाभिक। नाभिक से यह नियंत्रित होता है। नाभिक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है, याद रखना है। डीएनए जो होता है वो किसका वाहक होता है? तो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए किसका वाहक होता है? आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। नाभिक के अंदर गहरे रंग का कण क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक कैसा होता है? तो असंगठित होता है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? तो सुसंगठित होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। मानव कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं मानव में पाई जाती है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करेगा। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, याद रखना है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी पूछा जाता है, आपसे आंसर से क्वेश्चन बना लिया जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका में पदार्थों का पैकिंग केंद्र क्या है? तो गोल्जी तंत्र। ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आकार स्थिरता किससे बनी रहती है? तो कोशिका भित्ति से जो है कोशिका की आकार और स्थिरता जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो केवल और केवल पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में कौन सा बड़ा भाग पाया जाता है? तो वैक्यूल। ठीक है, याद रखिएगा। पादप कोशिका में वैक्यूल कैसा होता है? तो ये बड़ा होता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल कैसा होता है? तो वो छोटा होता है। नेक्स्ट है, अमीबा कैसे गति करता है? तो कृत्रिम पाद से जो है वो गति करता है। पैरामीशियम किससे चलता है? तो सिलिलिया से चलता है। ठीक है। लाल रक्तकण में क्या नहीं होता है? तो लाल रक्तकण में नाभिक नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा अणु बनता है? तो एटीपी। कौन सा अणु बनता है? तो एटीपी बनता है। कोशिका के आकार का निर्धारण कौन करता है? तो कोशिका के आधार का निर्धारण कोशिका भित्ति करती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कितनी होती है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया 2 होती है, एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, याद रखना है। वृद्धि किस विभाजन से होता है? तो वृद्धि जो होता है वो मिटोसिस से होता है। ठीक है। जन कोशिकाएं किस विभाजन से बनती है? तो जन कोशिकाएं जो होती है वो जनन कोशिकाएं जो बनती है वो मियोसिस विभाजन से बनती है। कोशिका में वंशानुगत सूचना कौन वहन करता है? तो क्रोमोसोम जो है वो वहन करता है। क्रोमोसोम किससे जो है वो बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है।
पादप कोशिका किसकी उपस्थिति विशेषता है? तो क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका में अपशिष्ट किसमें जमा होता है? तो वैक्यूल में जमा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है आपको बताना है? तो ये 2 प्रकार का होता है, RER और ACR। RER पर क्या पाया जाता है? तो ये राइबोसोम पाया जाता है RER पे। और ACR का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है? तो लिपिड का संश्लेषण करना, यानी कि लिपिड संश्लेषण करना। न्यूरॉन किसका उदाहरण है आपको बताना है? सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है। अंडाणु किसका उदाहरण है आपको बताना है? सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है अंडाणु। ठीक है। जीवन का संपूर्ण कार्य कहाँ संपन्न होता है? तो ये कोशिका में संपन्न होता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है? तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बटा होता है, वो कौन कौन है आपको बतानी है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक है। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है ये बताना है आपको। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, पौधों में हरित वर्णक किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला सवाल है आपका, कोशिका में पाचन प्रक्रिया का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। कोशिका का अस्थायी भंडारण स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूल। छोटी से छोटी जीव वैज्ञानिक क्या इकाई जो है वो क्या है? तो कोशिका है। कोशिका का लचीलापन किससे होता है आपको बतानी है? तो कोशिका झिल्ली से कोशिका का जो है लचीलापन होता है। मोटी भित्ति वाले पौधों की कोशिका क्या कहलाती है? तो स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं क्या कहलाती है? तो ऑर्गेनेल्स कहलाती है। नेक्स्ट है, कोशिका में आंतरिक परिवहन कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट है आपका, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रियोल कहाँ उपस्थित होते हैं? तो सेंट्रियोल जो है आपका सेंट्रोसोम में उपस्थित होते हैं। पौधे भोजन किससे बनाते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट से बनाते हैं, याद रखिएगा। कोशिका को आकार कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति कोशिका को आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका, पादप कोशिका में कौन सा भाग तुरगोर दब बनाए रखता है? तो वैक्यूल। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना गति में मदद करती है? तो सिलिया और फ्लैजेला। बैक्टीरिया किससे चलते हैं? तो बैक्टीरिया जो चलते हैं वो फ्लैजेलम से चलते हैं। कोशिका अंगकों की खोज किसने की है? तो वफानारी ने। नेक्स्ट है, सभी कोशिका किससे ढकी होती है आपको बताना है? तो सभी कोशिकाएं जो है कोशिका झिल्ली से ढकी होती है। जीवों में विविधता किसके कारण होता है? तो कोशिका संरचना का अंतर के कारण। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है आपको बतानी है? तो अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मनुष्य। नेक्स्ट आते हैं आप लोग का, सभी पौधे किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अगला सवाल है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे भिन्न है? उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए वो इस तरह से वो क्या होता है, भिन्न होता है। कोशिका में विरंजन कौन करता है? ठीक है, तो ये ACR करेगा। कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनता है आपको ये बताना है? तो राइबोसोम में बनता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में छोटी नलिकाएं क्या कहलाती है? तो ये ER कहलाएगी। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, जीन किससे बने होते हैं? तो जीन जो बने होते हैं वो DNA से बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, वंशानुगत गुण कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है आपका जीन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आनुवंशिक सूचना का वहन करना। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का है आपको बतानी है? तो ये 2 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। कोशिका ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? तो कोशिका ऊर्जा जो है ATP में संग्रहित हो जाती है। कोशिका कौन सी प्रक्रिया से अपना आकार बनाए रखती है? तो ओस्मोसिस के द्वारा जो है वो अपना आकार बनाए रखती है। कोशिका में दाब कौन बढ़ाता है? तो वैक्यूल। नेक्स्ट है, तुरगोर दाब पौधों में किससे बनता है? तो जल संचयन से बनता है। कोशिका में क्या वृद्धि दिखाता है आपको बतानी है? तो माइटोसिस जो है वो कोशिका में वृद्धि को दिखाता है। आनुवांशिक विविधता किससे जो है वो होती है? तो मियोसिस से आनुवांशिक विविधता होती है। RBC किसका उदाहरण है आपको बतानी है? तो बिना नाभिक वाली कोशिका का उदाहरण है क्या? RBC। कोशिका का सबसे घना भाग कौन होता है? तो न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस किसके निर्माण में सहायक होता है? तो राइबोसोम के निर्माण में ये सहायक होता है।
कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है पदार्थों का चयनात्मक परिवहन करना। क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा का कौन सा रूप बनाता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में फोटोसिंथेसिस रंग किसमें होता है? तो थाइलाकोइड में होता है, थाइलाकोइड में होता है। जीवित प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा? जीवित प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा? पुरकिंजे ने। यानी कि जीवित प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसने कहा था ये बात? तो आपको बताना था पुरकिंजे ने। कोशिका की खोज के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसका अध्ययन करता है? तो कोशिका की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, कोशिका में अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट है, कोशिका का संपूर्ण कार्य कौन नियंत्रित करता है? तो नाभिक नियंत्रित करता है। ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस आपके कोशिका से। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसी तरह से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।